ज्ञान सरोवर का है पौराणिक इतिहास। सरोवर में स्नान करने के बाद कोढ़ रोग से रोगी हो जाता था मुक्त। जमींदार ठाकुर हरिहर सिंह ने बावली का कराया था सुंदरीकरण एवं पूर्वा विमुख शंकर जी की मंदिर का कराया था निर्माण। ठाकुर हरिहर सिंह के मृत्यु के बाद परिजनों ने उनके स्मृति में मंदिर का नाम रखा हरिहरनाथ। आज उसी बावड़ी यानी ज्ञान सरोवर का जल लेकर हरिहरनाथ को किया जाता है अर्पण। 1965 में तत्कालीन मुख्यमंत्री एवं जिला अधिकारी डीएन लाल समेत एक दशक पूर्व जनता ने 3 साल श्रमदान कर ज्ञान सरोवर को बनाया स्वच्छ व सुंदर। प्राचीन काशी राज्य का एक हिस्सा आज का भदोही जनपद था, जो बनारस स्टेट के जमाने में भी जिला था और कोट जिसे आजकल हम ज्ञानपुर कहते हैं। इस जनपद का मुख्यालय था। कालांतर में जब राज्यों का विलीनीकरण हुआ और भदोही को क्रमशः मिर्जापुर और बाद में वाराणसी में मिला दिया गया, तब भी ज्ञानपुर तहसील मुख्यालय था, जो बाद में 2 तहसीलों में विभाजित हुआ और भदोही को एक अलग तहसील बना दिया गया। इसी ज्ञानपुर कोढ़ के मध्य में एक शंकर जी का प्राचीन मंदिर स्थित है, जिसका इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। यह मंदिर ज्ञानपुर नगर के मध्य में स्थित ज्ञान सरोवर के पश्चिमी किनारे पर पूर्वा विमुख स्थित है। इतिहास बताता है कि उस समय यहाँ विशाल जंगल था। आज भी उन जंगलों का अवशेष देखा जा सकता है, जिसे आज सुंदरवन कहा जाता है। इन्हीं जंगलों के बीच बावड़ी के रूप में आज का ज्ञान सरोवर स्थित था, जिसमें स्नान करने से उस समय लोगों के कोढ़ दूर हो जाते थे। उस समय गांव गिराव में जिसे कोढ़ी कहा जाता था, उसे गांव से बाहर कर दिया जाता था। जो कोढ़ रोग से बाहर किए गए वह आकर इस जंगल में रहने लगे। भोजन के रूप में जंगली वनस्पति खाते थे और इसी बावड़ी में स्नान करते थे। इस बात का स्पष्ट प्रमाण तत्कालीन अभिलेखों में मिलता है कि इस बावड़ी में स्नान करने वाले कोढ़ रोग से मुक्त हो जाते थे। इस बात का प्रचार धीरे धीरे समूचे उत्तर प्रदेश और बिहार तथा मध्य प्रदेश तक हो गया। लोग जो कोढ़ से पीड़ित थे लाभ प्राप्त करने लगे। कोढ़ रोग से मुक्ति प्राप्त करने के कारण इस स्थान का नाम रखा गया। बाद में गोपीगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी कोढ़ रखा गया। वही कोढ़ अब ज्ञानपुर के नाम से विख्यात है और गोपीगंज स्टेशन का नाम भी बदलकर ज्ञानपुर रोड कर दिया गया। भयानक कोढ़ रोग से मुक्ति का प्रचार प्रसार इतना बड़ा कि तमाम राजे रजवाड़ों और जमींदारों का भी ध्यान उधर गया। गंगापुर वाराणसी के जमींदार ठाकुर हरिहर सिंह ने इस बावड़ी का सुंदरीकरण कराया तथा एक कुएं का निर्माण कराया एवं उसी बावड़ी के किनारे एक विशाल शंकर जी के मंदिर का भी निर्माण कराया। कालांतर में वही बावड़ी ज्ञान सरोवर के नाम से विख्यात हुई और ठाकुर हरिहर सिंह के परिवार वालों ने उनकी स्मृति में मंदिर का नाम भी हरिहरनाथ मंदिर रख दिया। हरिहर शंकर जी को भी कहा जाता है, अतः ये नाम काफी प्रचलित हुआ और धीरे धीरे यहाँ स्थापित शिवलिंग की महिमा सिद्धपीठ के रूप में जानी जाने लगी। आज भी दावे के साथ यह कहा जाता है कि जिसने यहाँ आकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर में निरीक्षर भाव से जो मनोकामना की वह अवश्य पूरा होता है। वर्ष 1965 में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शंभू ने पुनः मंदिर और ज्ञान सरोवर का जीर्णोद्धार कराया और शासन द्वारा प्रतिवर्ष 2000 रुपये इसके रखरखाव और व्यवस्था के लिए स्वीकृत किया। और स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं सुप्रसिद्ध अधिवक्ता स्वर्गीय रामदेव प्रसाद अम्बस्ट ने एक संचालन समिति का निर्माण कर मंदिर की व्यवस्था वर्ष 1988 तक सुचारू रूप से चलाया। उनकी मृत्यु के बाद उनके द्वितीय सुपुत्र प्रकाश कुमार अम्बस्ट की अध्यक्षता में मंदिर की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। भगवान शंकर जो हरिहरनाथ के इस मंदिर में वैसे तो श्रद्धालु इसी ज्ञान सरोवर से पानी लेकर जल चढ़ाते हैं, किंतु कभी कोढ़ मिटाने वाले इस तालाब की दशा को गंदगी का ऐसा ग्रहण लगा कि यह स्वयं कोढ़ हो गया था, जिसे वर्तमान जिला अधिकारी डीएन लाल ने मंदिर के सुंदरीकरण एवं तालाब की सफाई कराने की योजना बनाकर शनै शनै कार्य शुरू कराया और इसके बाद एक दशक पूर्व ज्ञानपुर की जनता ने लगातार 3 वर्ष श्रमदान कर ज्ञान सरोवर को स्वच्छ और सुंदर बनाया। आज यही ज्ञान सरोवर जिले का तीर्थ स्थल एवं पौराणिक इतिहास के रूप में बन गया है।
मैं डॉक्टर कृष्णावतार त्रिपाठी राही पेशे से अधिवक्ता और साहित्यकार हूँ। कई तरह के सम्मान, जिसमें महामहिम भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल, तमाम अन्य पदाधिकारियों से प्राप्त हुआ है। दर्जन भर के करीब मेरी पुस्तकें हैं। ज्ञानपुर में लगभग 40 साल से निवास कर रहा हूँ। यहाँ के पूरे इतिहास से इसी जनपद का होने के नाते और यहीं शिक्षा दीक्षा होने के नाते वाकिफ़ हूँ। इस नगर के बीच एक बावड़ी है जिसको आज ज्ञान सरोवर के नाम से जाना जाता है, और इस ज्ञानपुर का पौराणिक नाम ज्ञान सरोवर था। कोढ़ था। कोढ़ का मतलब हमारे यहाँ, हमारे पूरे देश में कोढ़ एक बीमारी भी होती थी, और ये कोढ़ जैसा नाम इसलिए पड़ा कि उस बावड़ी में, उस जलाशय में जो स्नान कर लेता था उसका कोढ़ चला जाता था। और ये आज का इतिहास भी बहुत पुराना 200-250 वर्षों का हो गया। इस पर तमाम शोध हुए हैं और ये बात साबित भी हुई है। यहाँ एक घना जंगल था पहले, ये जंगलों के बीच ये बावड़ी स्थित थी, और इसको देखा गया ऐसा कुछ उसमें वैज्ञानिक तत्व रहे होंगे, केमिकल रहे होंगे, जिससे ऐसा होता रहा होगा। तो तमाम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार तक के लोग उस ज़माने में, आज के पहले जब कोढ़ असाध्य था, तो आते रहे और लाभ पाते रहे। तो इसकी खबर जब तत्कालीन काशी नरेश को हुई, तो उन्हीं के एक और सहयोगी राजा हरिहर सिंह हुए। वो राजा तालाब के आसपास की कहीं उनकी राजधानी थी, उनकी रियासत थी। उन्होंने आकर के इस बावड़ी का सुंदरीकरण कराया और उसका नाम जो है ज्ञान सरोवर दिया गया। चूँकि बावड़ी एक पवित्रता लिए हुए थी और एक भयंकर रोग का निदान भी उसके पानी से हो रहा था, तो उसके पश्चिमी छोर पर एक मंदिर का निर्माण कराया गया, और उसका नाम भी उन्हें ठाकुर हरिहर नाथ सिंह के नाम पर हरिहर नाथ मंदिर रखा गया। इस बावड़ी में बहुत प्रयास करके, जन सहयोग के आधार पर और सरकारी सहयोग के आधार पर, जो इतनी पवित्रता लिए हुए था, बाद में इसमें तमाम गंदे नाले मिला दिए गए, बहुत इसकी दुर्गत सी कर दी गई। तब जाकर के जनमानस